हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाहुल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल यस टीचर और मैं हूं आपका आइल्स टीचर जसविंदर सिंह। आज की जो हमारी क्लास है ये हमारी थर्ड क्लास है, मतलब कि ये हमारा थर्ड पार्ट है ऑन पाई चार्ट्स। फर्स्ट क्लास में हमने देखा कि पाई चार्ट्स को कैसे समझना है, उसकी सारी टेक्निकल फीचर्स, यूनिक फीचर्स हमने फर्स्ट पार्ट में की और सेकंड पार्ट में हमने रियल राइटिंग को स्टार्ट किया, जिसमें हमने देखा कि अच्छे से अच्छा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ एंड ओवरव्यू पैराग्राफ को कैसे लिखना है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी थर्ड क्लास है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आप हैंडल करेंगे बॉडी पैराग्राफ 1 को और बॉडी पैराग्राफ 2 को। इसमें 100% इंफॉर्मेशन कैसे आप कवर करोगे, कौन सी अच्छी सेंटेंस फॉर्मेशंस हैं जो कि आपको 9 बैंड दिला सकती हैं, जो कि एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, वो भी आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। एक अच्छी टेक्निक जो कि सिर्फ पाई चार्ट के ऊपर अप्लाई होती है बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 लिखते हुए, वो भी टेक्निक हम आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं। बहुत ही यूजफुल होने वाली है आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू राइट बॉडी पैराग्राफ्स ऑफ पाई चार्ट्स। तो हमारा जो पाई चार्ट चल रहा है वो आपके सामने है, एक बार पढ़ लेते हैं। द चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ एनरोलमेंट्स ऑन 6 कोर्सेज एट लोकल एजुकेशन कॉलेज इन द यूके इन 2010 एंड 2012। तो इस चार्ट में क्लियरली क्या बताया गया है कि 2010 और 2012 में इन कोर्सेज में कितने परसेंटेज ऑफ एनरोलमेंट्स हुई है एट अ लोकल एजुकेशन कॉलेज इन द यूके। तो ये वाला चार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज का जो हमारा जो लेसन प्लान है वो बॉडी पैराग्राफ्स को लेके है, लेकिन आपको बता दें कि हमने इंट्रोडक्शन अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं। हम ओवरव्यू कैसे लिखना है वो भी हम अपनी पिछली क्लास मतलब लेसन नंबर 16 में कवर कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो क्लास को नहीं देखा तो उन सबको रिक्वेस्ट है कि पहले वो क्लास देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास में आइए, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो आज हम करेंगे बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 और यही एक फॉर्मल स्ट्रक्चर रहती है टास्क 1 की। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 लिखने से पहले जो कि हमने पहले सोचना क्या है, हमने सबसे पहले यह सोचना है कि इंफॉर्मेशन को ग्रुप कैसे करना है, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। हमने बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है, बॉडी पैराग्राफ 2 में हमने क्या लिखना है, ये सब कुछ भी वैसे तो हमने अपनी क्लास लेसन नंबर 15 में हमने ये सब कुछ कवर किया है, लेकिन उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्योंकि उसी को ही लेके हम अभी लिखने वाले हैं। क्योंकि जो कुछ भी आप सोचते हो वही कुछ आप लिखते हो। तो जो ग्रुपिंग करने का जो काम है, ऑर्गेनाइजिंग करने का जो काम है, ये आपने चार्ट को पहले पढ़ना है, फिर इसके बाद रीड करने के बाद आपने 2-4 मिनट लगा के ग्रुपिंग या ऑर्गेनाइजिंग करनी है। तो इस चार्ट में जो हमने ग्रुपिंग या ऑर्गेनाइजिंग करनी है तो वो कैसे है उसकी टेक्निक आपको बताई गई है, उसको हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो ये रहा आपके पास जो चार्ट है, ये ग्रुपिंग या ऑर्गेनाइजिंग का है। जब भी आपके पास पाई चार्ट आता है तो सबसे पहले आप उस पाई चार्ट को उसके विद इन द चार्ट जब हम देखेंगे तो हम जितनी भी वैल्यूज हैं उसको कंपेयर करेंगे विद इन द चार्ट, विद इन द पाई। हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हम जब कंपेयर करेंगे तब हम देखेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है और लोएस्ट कौन सी है। उसी क्रम को देख के सबसे इंपॉर्टेंट डाटा को हम एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट डाटा कौन सा है, सबसे हाईएस्ट, सेकंड मोस्ट हाईएस्ट एंड लोएस्ट, इजंट इट। आप सेकंड मोस्ट लोएस्ट को भी आप बोल सकते हो। तो ये जो है इंपॉर्टेंट डाटा हमने यहां से एक्सट्रैक्ट किया। तो जब आपने इसको पाई चार्ट को देखा तो हम यहां पे देखते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है 27%। 27% क्या है, ये है सोशल स्टडीज। तो सोशल स्टडीज में एनरोलमेंट्स 27% हुई हैं, तो ये जो है ये हमारी हाईएस्ट वैल्यू है। इसी तरीके से सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, नर्सिंग। आप घूम के देखिए, ये है 25.7%। इसके बाद अगर आप सबसे लोएस्ट देखोगे तो वो क्या है, पूरा लोएस्ट जो है 8% एंड दैट इज कारपेंट्री, और नीचे से दूसरे नंबर पे जो लोएस्ट है
वो कौन सी है, स्पोर्ट्स साइंस जो है 11.9%। तो बिल्कुल क्लियर है। उसी तरीके से हम सेकंड चार्ट को देखते हैं। अभी सेकंड चार्ट में अब आपने घूमा और देखा कि सबसे हाईएस्ट कौन सी है, स्पोर्ट्स साइंस 25.5%। फिर से आपने घूमा और देखा दूसरे नंबर पे कौन सी है, 21%, दैट इज सोशल स्टडीज। और इसी तरीके से सबसे लोएस्ट जो है वो है साइकोलॉजी 16%, सॉरी कारपेंट्री 5%, एंड इसके बाद साइकोलॉजी जो है सेकंड नंबर पे लोएस्ट है जो कि है 16%। तो आपका सबसे पहले काम है ही ये कि आपने पाई चार्ट में क्या करना है कि जस्ट हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू को देख लेना है कौन कौन सी है। दोनों में हमने देख लिया ये चीज, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने देखना है कि दोनों में से कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट कैटेगरीज है जो दोनों साइड में आपको दिख रही है। जैसे कि आपको सोशल स्टडीज दिख रही है यहाँ पे जब आपने कंपेयर किया फर्स्ट पाई में, आपको दूसरे में भी दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे ये हाईएस्ट है लेकिन यहाँ पे ये सेकंड हाईएस्ट है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स साइंस दिख रही है और स्पोर्ट्स साइंस आपको ये दूसरे पाई में भी दिख रही है। यहाँ पे ये सबसे कम है, सबसे कम नहीं है, सेकंड नंबर पे सबसे कम है और यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने देख लेना है कि कौन कौन सी कैटेगरीज, कौन कौन से कोर्स, मतलब कि यहाँ इस साइड में भी है और इस साइड में भी आपको शो हो रहे हैं। मतलब ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट। और अगर वो दोनों साइड में है तो वो सब्जेक्ट, वो कैटेगरी तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, तो इनको हम लिखेंगे BP1 में, इनको लिखेंगे हम लोग BP1 में। और जो BP2 में है, BP2 में सिंपल जो वैल्यूज हमें यहाँ पे नहीं दिख रही हैं, जहां फिर आप बोलोगे जिसमें चेंज बहुत कम है, वो हम लिखेंगे BP2 में। इसी चीज को और अच्छी तरीके से आपको बताते हैं। देखिए हमने किया क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिए। जो मैं आपको बता रहा था कि आपको एक स्पेशल टेक्निक बताएंगे, ठीक है, जो कि सिर्फ पाई चार्ट में लगती है, आपका टाइम भी सेव होगा और आप अच्छा लिख भी पाओगे। ठीक है, क्योंकि वो डाटा ग्रुप करती है और अच्छी फॉर्मेशंस जो हैं, अगर आप डाटा ग्रुप करके लिख रहे हो तो अच्छी से अच्छी फॉर्मेशंस में आप लिख पाओगे। तो वो क्या है टेक्निक, आप ध्यान से देखिए। तो हमने किया क्या है कि हम इस साइड में पहले हमने क्या किया कि जस्ट आपने सर्कल में घूमे और आपने देखा कि कौन सा हाईएस्ट है और लोएस्ट। इसी तरीके से आप इस साइड में भी घूमे और देखा कि हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है, आपने यही देखा। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे जंप करते हैं, इजंट इट, अगर हम घूम रहे हैं तो हम कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि टाइम तो वैसे स्टैटिक है। और अगर हम यहां से जंप करेंगे, हमने इस साइड में ऐसे करके जंप किया, इजंट इट, तो जंप किया तो टाइम चेंज हो गया। टाइम चेंज हो गया मतलब यहां पे चेंज होगा, तो लैंग्वेज ऑफ चेंज जो है वो यहां पे लगेगी। आप देखो कि ये जो फॉर्मेशन है जैसे कि गांधी जी का चश्मा, ठीक है, तो गांधी जी का चश्मा ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए जब आप पाई चार्ट को डील कर रहे हो, जब आप BP1 BP2 के लिखोगे। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, हमने यहां पे देखा कि सबसे ज्यादा कौन सा है, पहले यही देखा ना, तो सबसे ज्यादा है सोशल स्टडीज। ठीक है, फिर इसके बाद उसी को पकड़ के छोड़ना नहीं है, जिसको हमने पकड़ लिया उसको पकड़ लिया। तो ये जो है सोशल स्टडीज को हमने इस साइड में भी देखा कि ये यहां पे कहां है, यहां पे है ये सेकंड नंबर पे, देखिए सेकंड हाईएस्ट सोशल स्टडीज। तो आप देखो कि ये जो एरोज लगाए हुए हैं, ठीक है, एरोज जस्ट ये बता रहे हैं कि ठीक है सोशल स्टडीज यहाँ पे हाईएस्ट है और यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट में है। ठीक है, और ये जो एरो ये बता रहा है कि ये वैल्यू डिक्रीज हुई है। अभी इंक्रीज और डिक्रीज किसमें होता है, लैंग्वेज ऑफ चेंज में होता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ चेंज लग रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है अगर इस साइड में भी आपको कोर्स दिख रहा है, इस साइड में भी दिख रहा है, मतलब हमने दोनों साइड में हमने घूम के उनको निकाला है, isn't it? तो गांधी जी का चश्मा के दोनों लेंस कंप्लीट हो रहे हैं, isn't it? तो अगर हमें दोनों साइड हमें मिल रही हैं तो सबसे पहले हम वहीं से अपना BP1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम BP1 में
हम यहाँ पे अपने BP1 जब लिखेंगे तो BP1 में सबसे पहले जो लिखने वाले हैं तो हम सोशल स्टडीज को ही लिखेंगे, सोशल स्टडीज, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा चंक है, और फिर इसके बाद इधर सेकंड मोस्ट हाईएस्ट है, ठीक। यहां से स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके से आपको दोनों साइड में और कौन सा दिख रहा है, जैसे कि स्पोर्ट्स साइंस दिख रहा है, ठीक है, तो स्पोर्ट्स साइंस भी दिख रहा है, हमें यहाँ पे नर्सिंग है, ठीक है, लेकिन लेकिन हम नर्सिंग से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम घूम रहे हैं, लेकिन नर्सिंग इस साइड में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि नर्सिंग जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है टू स्टडी इन 2010, तो हम नर्सिंग को ले सकते हैं, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे दूसरा लेंगे नर्सिंग, और एक और इंपॉर्टेंट ले लेते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स साइंस, जो कि ये लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट है, और इसके बाद ये हाईएस्ट हो रहा है 2012 में, तो हम लेंगे स्पोर्ट्स साइंस। लीजिए, हमने 3 सब्जेक्ट को हमने निकाल लिया बेस्ड ऑन दिस कंपैरिजन एंड चेंज, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम BP1 में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही लिखना है, BP2 में लेस इंपॉर्टेंट को लिखना है, BP1 में जब हमें इंपॉर्टेंट लिखना है तो पक्की बात है कि जो तीनों, ठीक है, जो वो सब्जेक्ट लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है, जब सबसे ज्यादा उनमें वो हाईएस्ट या लोअर है कंपैरिजन में, ठीक है जी। तो हमें इसको अभी लिखना कैसे है, ठीक है, इन तीनों को हम लिखेंगे, अभी हमने इसको लिखना कैसे है प्रैक्टिकली, अभी हम उसको देखने जा रहे हैं। अच्छा जी, सो हमारे पास ये रहा ग्राफ, आपको साथ साथ में बताते भी चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे घूमे 2010 में और देखा सबसे ज्यादा कौन सा है, ठीक है, मतलब कि हम सबसे पहले यहाँ पे घूमे और देखा कि सबसे ज्यादा कौन सा है, ये हो गया हमारा फर्स्ट काम। हम लिखेंगे कैसे, मैं यहाँ पे लिख आपको दिखाता हूं, ठीक है। इन 2010, अब साथ साथ में हम स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, ठीक है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी देखते चलते हैं, क्योंकि असल में आपको चाहे सब कुछ समझ में आ गया, चाहे आपने बहुत अच्छी तरीके से डाटा को ग्रुप भी कर लिया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया अपने माइंड में, लेकिन भाई नंबर तो आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्स के ऊपर कि आपने लिखा कैसे है, ठीक है ना। सो अब हम देखेंगे कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भी साथ में लेके चलते हैं, वोकैबुलरी लेके साथ में लेके चलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं कि ये 27% सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो है किसकी है, स्पोर्ट्स सोशल स्टडीज की है, सोशल स्टडीज की है, ठीक है जी। तो इसको कैसे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि इन 2010 द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ एनरोलमेंट्स वाज इन द कोर्स ऑफ सोशल स्टडीज, लिख सकता हूं, लेकिन इसको जनरलाइज करके लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं, यूज क्या करेंगे, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, प्रेफर्ड, ऐसे वाले वर्ड्स यूज करके लिखते हैं इन 2010 द मोस्ट पॉपुलर कोर्स was सोशल स्टडीज। चलो, मोस्ट पॉपुलर कोर्स वाज सोशल स्टडीज, ये हमने लिख दी फर्स्ट लाइन। इसके बाद यहां पे घूमने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे लेंस पे आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ये सेकंड मोस्ट पे है, ये है 21%। माफ करना, यहाँ पे हमने ये तो लिख दिया कि ये सबसे बड़ा है, लेकिन वैल्यू भी तो लिखनी है, क्योंकि ये ओवरव्यू नहीं है जिसमें हम वैल्यू नहीं लिखनी है, ये तो अभी क्या है कि हमने सारी डिटेल्स यहाँ पे कवर करनी है, ये है बॉडी पैराग्राफ 1, तो मैं यहाँ पे ये तो लिख दिया कि ये सबसे बड़ा कोर्स है, ठीक है, सबसे ज्यादा इनरोलमेंट इसमें हो रही है, सबसे पॉपुलर कोर्स है, लेकिन ये जो कोर्स है इसमें कितनी परसेंटेज जो है हो रही है उसको लिखने का तरीका देखिए। अभी आप सीधा भी लिख सकते हो, कैसे कि यहां पे मैं कॉमा लगा के लिख दूंगा, कॉमा एट 25%, है जी, नहीं सॉरी 27%, मैं सीधा भी ये लिख सकता था, ठीक।
लेकिन ये बहुत ही सिंपल वे है लिखने का। मैं आपको बता दूं, एक अच्छा तरीका बताता हूं कि इसको और भी अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हो। ठीक है, एट 27% लिखा है, अगर हम एट 27% नहीं लिख रहे और इसी को लिखने के लिए हम पूरे सेंटेंस में इसको लिखेंगे और वर्ब को यूज करेंगे। हम लिखते हैं, ठीक है, सोशल स्टडीज, यहां पे वर्ब यूज कर रहा हूं रिप्रेजेंटेड। अभी आप देखिए, जब भी हम वैल्यू को लिखना है, अक्सर क्या करती हैं स्टूडेंट्स, ये जो सबसे इजीएस्ट वे है वो है कि आप प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। आप लिखोगे एट, ठीक है, प्रेपोजिशन जो भी है, एट, टू, तो आप उसके साथ आप क्या करते हो, अपनी वैल्यू लिखते हो। लेकिन प्रेपोजिशन ना लिख के हम वर्ब का यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, हम उसी वैल्यू को शो करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ब्स यूज हो रही हैं, मैंने यहां पे लिखा रिप्रेजेंटेड। ठीक है, सोशल स्टडीज रिप्रेजेंटेड। अभी मैं 27% को, ठीक है, 27% नहीं लिखूंगा, इसको लिखूंगा फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शन में 25% कितना है, क्वार्टर। और ये हमने डिस्कस कब किया था, अपनी पाई चार्ट की फर्स्ट क्लास में, मतलब लेसन नंबर 15 में किया। तो ये है 1 क्वार्टर, लेकिन ये 25% तो नहीं है, ये है उससे भी 2% ज्यादा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जस्ट अबव अ क्वार्टर। समझ में आ गया? तो यहां पे लिखते हैं हम सोशल स्टडीज रिप्रेजेंटेड जस्ट अबव a quarter of all enrollments। लो, एक मान लीजिए एक सेंटेंस लिख दिया हमने, ठीक है जी। तो ऑफ ऑल एनरोलमेंट्स, ऑफ टोटल एनरोलमेंट्स, आपने जब भी लिखना है फ्रैक्शंस में, तो आपने ये बताना है कि वो फ्रैक्शन जो है उसका 100% क्या है, ऑफ ऑल एनरोलमेंट्स। ठीक है, सो सोशल स्टडी प्रेजेंट जस्ट अबव अ क्वार्टर ऑफ ऑल एनरोलमेंट्स। तो ये दो सेंटेंस हो गए आपके पास। ठीक है, इन दो सेंटेंसेस को हम एक बनाते हैं पहले। ठीक है, और आपको इसी को एक बना के दिखाता हूं कि कंप्लेक्स सेंटेंस वहां पे आपने इसको कैसे लिखना है। ठीक है, ग्रामेटिकल पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है जी, ये जो पहले वाला जो सेंटेंस है, ये ऊपर जो हमने लिखा है, यहां पे देखिए हमने लिखी है बी वर्ब। ये जो वर्ब देखिए, ये है बी वर्ब। ठीक है, मतलब कि ये लिंकिंग वर्ब है। हमने इसको लिखा था मोस्ट पॉपुलर कोर्स वाज सोशल स्टडीज, हम इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, सोशल स्टडीज वाज द मोस्ट पॉपुलर कोर्स। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर कोर्स वाज सोशल स्टडीज। इसको जस्ट उल्टा घुमा दीजिए, सोशल स्टडीज वाज द मोस्ट पॉपुलर कोर्स। ठीक है, तो ये जो लिंकिंग वर्ब है, जो कि बी वर्ब है, इसको आप, ठीक है, कैसे भी घुमा सकते हो। राम इज अ डॉक्टर, अ डॉक्टर इज अ राम, सिंपल। तो मैं इसको थोड़ा सा लिखता हूं। ठीक है, यही सेम टू सेम अगर आप ऐसे लिखोगे, इन 2010, ठीक है, सोशल स्टडीज was the most पॉपुलर कोर्स। ठीक है, अभी आप देखिए, ये हमारा है एक सेंटेंस। ठीक है, ये नीचे है दो सेंटेंस। आप देखिए इन दोनों में सब्जेक्ट है सेम सब्जेक्ट है ना, बिल्कुल बढ़िया। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे कोमा लगा के यहां पे लिख सकता हूं विच। क्या लिख सकता हूं, विच। पढ़ के देखिए, in 2010 social studies was the most popular course which represented just above a quarter of all enrollments। क्लियर है? अभी आप देखो कि ये जो विच है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। इसकी एक और वेरिएशन देखते हैं कि इसको बोलते हैं हम रिलेटिव क्लॉज। अगर हम इस विच को भी यहां पे ना लिखें, इसको हम उड़ा दें, इलिमिनेट कर देते हैं, तो इसके आगे जो भी वर्ब आ रही है, अगर तो बी वर्ब होती तो उसको भी साथ में हम
इलिमिनेट कर देते, तो हमें कुछ नहीं करना था। लेकिन यहाँ पे बी वर्ब नहीं है, मतलब इज एम आर वॉज वर्ब नहीं है, यहाँ पे है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब मतलब जिसके पीछे ईडी ईडी आईएनजी, तो यहाँ पे लगा रिप्रेजेंटेड, तो इसको हम फोर्थ फॉर्म में मतलब आईएनजी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे आपने विच नहीं लगाया तो ये बन जाएगा रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग, तो ये बन जाएगा रिप्रेजेंटिंग अगर आपने विच नहीं लगाया तो। अगर विच लगाया तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड ही आएगा। ठीक है जी। सो क्या हो गया, इन 2010 सोशल स्टडी वाज द मोस्ट पॉपुलर कोर्स रिप्रेजेंटिंग जस्ट अबव अ क्वार्टर ऑफ ऑल एनरोलमेंट्स। ठीक है, ग्राफ में देखिए। ठीक है, सोशल स्टडी वाज द मोस्ट पॉपुलर कोर्स, अभी मैं ये बताने जा रहा हूं, रिप्रेजेंटिंग जस्ट अबव अ क्वार्टर ऑफ ऑल एनरोलमेंट्स। तो हमने देखा कौन सा सबसे ज्यादा है और कितना है, कौन सा है और कितना है, ये हो गया पहली बात। अब हम चलते हैं सेकंड साइड में। ठीक है जी, दूसरी साइड देखें। ठीक है जी, अब इस साइड में घूमेंगे और देखेंगे। ठीक है, उसी कोर्स को चेंज नहीं करना, जो हमने कोर्स यहां से लिया उसी कोर्स को हम यहां देखेंगे। यहां पे हमें मिल रहा है कि वो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट कोर्स है। वो कौन सा है, सेकंड मोस्ट हाईएस्ट कोर्स, तो उसको मैं यहां पे कैसे लिखूंगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं इज स्टिल अ पॉपुलर कोर्स, वो अभी भी पॉपुलर कोर्स है, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर क्या हो गया, सबसे पॉपुलर है। अभी जो दूसरे नंबर पे है वो भी तो पॉपुलर ही है ना। ठीक है, वो मोस्ट नहीं है लेकिन फिर भी वो पॉपुलर की कैटेगरी में ही है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, आफ्टर 2 years या 2 year लेटर, जो भी आपने लिखना है। ठीक है, टाइम को, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं 2 years लेटर। ठीक है, क्या है ये तो जस्ट कोमा लगा के हम लिखते हैं। ठीक है, यही सोशल स्टडीज कोर्स है जो, ठीक है, सोशल स्टडीज was still the popular course, ये जो है अभी भी पॉपुलर कोर्स है। ठीक है, और हम बता देंगे कि अभी हम ये बताना है कि ये कितना पॉपुलर कोर्स है, कितनी अभी ये है, तो हम लिखेंगे। ठीक है, स्टिल अ पॉपुलर कोर्स। ठीक है, बाय 2012। ठीक, सोशल स्टडीज सॉरी, यहां पे परफेक्ट टेंस लगेगा क्योंकि हमने प्रेपोजिशन बाय लगाई है टाइम के साथ। जब भी टाइम के साथ आप बाय लगाते हो, टिल लगाते हो, अनटिल लगाते हो, सिंस लगाते हो, फॉर लगाते हो, तो जो भी आगे सेंटेंस आप लिखोगे वो आप लिखोगे परफेक्ट टेंस में। तो सोशल स्टडीज हैड फॉलन टू, अभी क्या है, ये जो है नीचे गिरा, ये लो। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहां पे इंक्रीज डिक्रीज की बात होगी ना, तो ये डिक्रीज हुआ है। हाईएस्ट था ये था 27%। ठीक है, ये था 27% और अब है ये 21% आफ्टर 2 years। ठीक, तो इसको लिखने के लिए हम फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे। 20% कितना होता है, ये है 1/5। कितना है, 1/5, 1/5। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सोशल स्टडीज हैड फॉलन टू 1/5 ऑफ टोटल एनरोलमेंट्स, और या फिर ऑफ टोटल एनरोलमेंट्स। अभी इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, अगर आपने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है
ठीक है। तो आप देखिए सोशल स्टडीज को हमने नहीं पकड़ के रखा हुआ है। देखिए सोशल स्टडीज सब्जेक्ट में एक ही कोर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो सोशल स्टडीज अभी आफ्टर 2 इयर्स की जो बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज स्टिल अ पॉपुलर कोर्स, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप, ठीक है, क्या लिख सकते हो, ठीक। सबसे पहले तो इन दोनों के अंदर हम लगाएंगे कंट्रास्ट, ठीक है। तो यहां पे आप लगाओ ऑल्दो, ठीक है। ऑल्दो क्यों लगाया, पहले तो ये आप देखिए कंट्रास्ट क्यों शो की, क्योंकि यहां पे ज्यादा था और यहां पे कम हो गया। तो ये दोनों में आपस में क्या है, आप कंपैरिजन कर रहे हो, आप डिफरेंस दिखा रहे हो कि यहां पे सबसे ज्यादा था लेकिन अब ये कम हो गया, सेकंड पे आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंट्रास्ट लगानी है, तो हमने लगाया ऑल्दो, ठीक है जी। 2 साल के बाद क्या हुआ, ठीक है ना, ऑल्दो लगाया, ठीक है, ऑल्दो, ठीक है। यहां पे हम इसको भी एंड लगा देंगे, एंड 2 इयर्स लेटर ऑल्दो, यहां पे लग जाएगा इट ओनली, क्योंकि एक ही कोर्स की बात चल रही है ऊपर से, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सेम है। यहां पे लोग इट वॉज स्टिल द पॉपुलर कोर्स, ठीक, इट वॉज स्टिल द पॉपुलर कोर्स बाय 2012 it had fallen to 1/5 of the total enrollments. क्लियर है। सो यहां पे आप एक चीज को देखिए कि हम एक ही कोर्स लेके चल रहे हैं, जो टेक्निकल पॉइंट है उसको पकड़िए। सोशल स्टडीज सबसे ज्यादा है, कितना है, फिर इसके बाद आफ्टर 2 इयर्स वो कितना गिरा और वो वहां पे किस नंबर पे है, मतलब सेकंड हाईएस्ट है लोएस्ट है, ठीक। तो इसके साथ ही क्या हुआ, सबके सब जितने भी हैं ये हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो सबके सब सेम हो गए। जब सब्जेक्ट सेम हो गए तो उस टाइम पे आपको इनको क्लब करना और भी आसान हो गया, ठीक है। सो आप इसको, ठीक है, अभी अगर हम पूरा का पूरा एक बार में पढ़ के देखते हैं, इन 2010 द मोस्ट पॉपुलर कोर्स वाज सोशल स्टडीज representing just above a quarter of all enrollments, and 2 years later, although it was still the popular course, by 2012 it had fallen to 1/5 of total enrollments. एक चीज, क्योंकि यहां पे हमने by 2012 ऑलरेडी लिख दिया तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, isn't it? एंड के बाद आप सीधा ऑल्दो पे आ जाइए, क्योंकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2012 का जिक्र कर दिया है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारी जस्ट एक कोर्स को लेके, हमने जस्ट एक कोर्स को लेके BP1 का ये ले लिया। अभी इसके बाद सेकंड कोर्स स्टार्ट होगा, ठीक। हम क्या करते हैं, साथ साथ में इसको रेफर करते हैं इसके ऑथर के साथ, एक राइटर का लिखा हुआ जो कि आपको बुक्स में मिलता है, ठीक। तो एक वो ये आपके सामने लिखा हुआ है, हम इसके साथ कंपैरिजन करते चलते हैं और आप विजुलाइज करेंगे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मैंने कोशिश की है कि इसके हिसाब से ही लिखा जाए और आपको समझाया जाए, और ये जो है क्लब करने का तरीका जो है, ये सबको एक साथ जो हमने सेंटेंसेस को 2-3 नहीं, यहाँ पे 4 सेंटेंसेस 1 2 3 4 सेंटेंसेस 4 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक साथ किया, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट है। आप वहां पे जब BP1 BP2 लिख रहे हो तो कोई भी सेंटेंस सिंगल मत लिखिए, सिर्फ टॉपिक सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस है उसको छोड़ के आप जो पूरी इंफॉर्मेशन उस पैराग्राफ में लिखेंगे तो उसमें आपने मतलब कि 2 सेंटेंस या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ के लिखना है। ये रिक्वायरमेंट है, ये आपकी ग्रामर की जो है वेरिएशन, फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज को शो करता है, ठीक है। तो आप देखिए हम इसके साथ अभी इसको मैच करते हैं, ठीक। इन 2010 द मोस्ट पॉपुलर कोर्स वाज सोशल स्टडीज, देखिए, ठीक है, हमने भी यही लिखा, इन 2010 द मोस्ट पॉपुलर कोर्स वाज सोशल स्टडीज। इसके बाद सीधा लिख दिया रिप्रेजेंटिंग, सीधा लिख दिया ना रिप्रेजेंटिंग, तो हमने भी यहाँ पे लिखा सीधा यहाँ पे
ठीक है, सोशल स्टडीज यहां पे लिख दिया रिप्रेजेंटिंग जस्ट अबव अ क्वार्टर ऑफ ऑल एनरोलमेंट्स। ठीक है जी, इसके बाद देखिए ऑफ एनरोलमेंट्स एंड ऑल्दो इट वाज स्टिल अ पॉपुलर कोर्स, और हमने भी यहां पे लिखा एंड ऑल्दो इट वाज स्टिल द पॉपुलर कोर्स, ठीक, by 2012 it had fallen to 1/5 of the total। ठीक है, कोर्स by 2012 it had fallen to 1/5 of the total enrollments। कोशिश की है कि सेम टू सेम आपको यही बताने की कोशिश की है। आप देखिए यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक, ठीक है, कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं है, और इसमें चार इंफॉर्मेशन को एक साथ क्लब करके उसने कैसे लिखा, जिस सेंटेंस में विच लग गया, विच दैट हु, ठीक है, उसको बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। अगर हम विच को रिड्यूस करते हैं, एलिमिनेट करते हैं और पीछे आईएनजी लगाए, इसको बोलते हैं रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज। समझ में आया? तो जहां पे हम ऑल दो लगाते हैं, इसको बोलते हैं एडवर्बियल क्लॉज। सो इस पूरे सेंटेंस में एक ही सेंटेंस बन गया ये, और इसमें आप देख सकते हो कि रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज भी है और एडवर्बियल क्लॉज भी है, कंट्रास्ट भी शो किया गया है ऑल दो के साथ। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई है। मैं आपको दोबारा ये चीज बता दूं, सबसे आसान तरीका क्या है कि आप एक ही सब्जेक्ट को पकड़िए, घूमिए, देखिए, और उसके साथ क्या होता है कि आपको इंफॉर्मेशन को ग्रुप करना भी आसान होगा, और जो एग्जामिनर है उसको पढ़ना भी आसान है, और आपको अच्छे बैंड स्कोर आएंगे इसके साथ। ये सीसी का पार्ट भी है और ये ग्रामर का पार्ट भी है। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। तो इसके बाद आगे हम चलते हैं। यहां पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप यहां पे देखिए इसमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंटिंग। रिप्रेजेंटिंग इसको लिखने के भी दो तीन तरीके हैं। आप यहां पे टू रिप्रेजेंट भी लिख सकते थे, टू रिप्रेजेंट। अगर आप लिख रहे हो टू रिप्रेजेंट, ठीक है जी, टू रिप्रेजेंट, तो यहां पे कोमा नहीं लगेगा, ये वाला कोमा नहीं लगेगा। आप सीधा लिखोगे इन 2010 द मोस्ट पॉपुलर कोर्स वाज सोशल स्टडीज टू रिप्रेजेंट जस्ट ओवर अ क्वार्टर ऑफ ऑल एनरोलमेंट्स। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगर जहां पे रिप्रेजेंटिंग लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आप सिंपल एट भी लिख सकते थे। कोमा लगेगा, आगे कोमा लगेगा, लेकिन टू रिप्रेजेंट के आगे कोमा नहीं लगेगा। In 2010, the most popular course was social studies at just over a quarter of all enrollments. Now देखिए हमने इस at को, जो कि मैंने आपको यहां पे भी दिखाया, ठीक, ये जो at है, इस at की जगह पे ये जो at लगा हुआ है, इस की जगह पे हमने लिखा रिप्रेजेंटिंग। रिप्रेजेंटिंग जहां फिर आप लिख सकते हो टू रिप्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट। ठीक है जी, क्लियर है? बहुत सारी और वर्ब्स भी हैं जो आप रिप्रेजेंट की जगह पे लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो अकाउंट फॉर, रजिस्टर, विटनेस, एक्सपीरियंस। समझ में आ गया? लिखते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हो अकाउंट फॉर, रजिस्टर, एक्सपीरियंस, विटनेस। तो यहां पे बन जाएगा अकाउंटिंग फॉर। ठीक है, तो हम यहां पे जब रजिस्टरिंग, एक्सपीरियंसिंग, विटनेसिंग, ग्रामर के हिसाब से उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो लिख सकते हो इन 2010 द मोस्ट पॉपुलर कोर्स वाज सोशल स्टडीज, अकाउंटिंग फॉर जस्ट ओवर, रजिस्टरिंग जस्ट ओवर, विटनेसिंग जस्ट ओवर, एक्सपीरियंसिंग जस्ट ओवर करके आप उस फॉर्म में, ग्रामेटिकल फॉर्म में इन वर्ब्स को लिख सकते हो और अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हो। ये एक अच्छा वेरिएशन है जब आप वैल्यू को शो करते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अभी हम यहां तक तो हमने देख लिया, इसके बाद जो आगे वाला जो है वो भी हम साथ साथ में देख लेते हैं। ठीक है, ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कोर्स कौन सा है। हमने पहला कोर्स देख लिया, अभी दूसरा फिर से हम घूमेंगे, इस यहां पे घूमेंगे और हमने देखेंगे कि सेकंड कोर्स कौन सा है।
सेकंड कोर्स इज, जो दूसरी बार घूमे तो देखा कौन सा है, इट इज नर्सिंग। नर्सिंग जो है ये सेकंड नंबर पे है ना, ठीक है। घूमा, यहाँ पे घूमे और देखे कि सेकंड नंबर पे कौन सा है, नर्सिंग, ठीक है। तो हमने घूमा और यहां से हमने सिलेक्ट कर लिया नर्सिंग। तो देखिए इसने लिखा एट 25.7%। अभी इसने जहां पे एट लिखा है यहां पे आप लिख सकते हो रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग 25.7%। नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे हमने रिप्रेजेंटिंग लिख चुके हैं, यहां पे कुछ और लिख दीजिए, अकाउंटिंग फॉर 25.7%, ठीक है। कहते नर्सिंग वॉज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट टू स्टडी। हो गया, हम यहां पे घूमे, देखा कितना कौन सा है और कितना है, कितना इसने पहले से लिख दिया, एट 25.7% इसने पहले ही लिख दिया, एट 25.7%। नर्सिंग वॉज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट टू स्टडी, ठीक है जी, पॉपुलर सब्जेक्ट टू स्टडी। हो गया जी। अब क्या है, अब यहां पे घूमने के बाद यहां से इस साइड में जंप कर रहे हैं, ठीक है, जंप तो करेंगे लेकिन, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि नर्सिंग कहां पे है, नर्सिंग ये रहा 14 नंबर पे, ये जो 14% है, ठीक है। तो ठीक है जी, हम यहां से जंप कर रहे हैं इस साइड में, तो यहां पे इसने क्या किया, बट देखिए यहां पे क्या लगा दिया इसने, कंट्रास्ट लगा दिया। जब भी हम जंप करेंगे, जंप करने से पहले आप कंट्रास्ट लगाएंगे, जबकि पहले क्या लगाया था, ऑल दो, जंप करने से पहले, ठीक है, कि यहाँ पे था 27, ऑल दो यहाँ पे 21% है। अभी क्या है, यहाँ पे 25% है, बट लगाया इसने, बट यहाँ पे कितना हो रहा है, 14% हो रहा है। बट दिस फेल, यहां पे इसने लिखा दिस फेल, दिस मतलब नर्सिंग सब्जेक्ट जो है वो गिरा सिग्निफिकेंटली, तेजी से गिरा। कितने परसेंट पे गिरा भाई, ठीक है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली टू ओनली 14%, ठीक है। 2 साल बाद, 2 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद गिरा, समझ में आया। लेकिन इस साइड में जाने के बाद यहां पे नहीं घूमा, तो यहां पे नहीं घूमना, क्यों नहीं घूमना भाई, क्योंकि ये जो 14% है ना तो ये हाईएस्ट है, ना ये सेकंड हाईएस्ट है, ना ये लोएस्ट है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं कंपैरिजन में, ठीक है ना। अगर ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो हम यहाँ पे नहीं बताएंगे कि ये कौन से रैंक पे है, isn't it? वैसे ये कौन से रैंक पे है देखते हैं, ठीक है। ऊपर से दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे है, तो ऊपर से तो ना पता क्या हम बोलेंगे, नीचे से सेकंड है, नीचे से ये सेकंड है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने हमेशा सबसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट या फिर लोएस्ट के ऊपर ही हमने ध्यान देना है। तो हम यहाँ पे नहीं घूम रहे हैं, यहाँ पे नहीं घूम रहे हैं भाई, इसका एक ही लेंस है, ठीक है। और यहाँ पे ये सेकंड हाईएस्ट था, इसलिए हम घूमे थे, लेकिन उस साइड में नहीं घूम रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अभी इसके बाद जो थर्ड हमने जो सेलेक्ट किया, ठीक है, वो लिया है हमने ग्रीन पार्ट, दैट इज स्पोर्ट्स साइंस। ये देखिए, ठीक है जी, एनरोलमेंट्स ऑन द स्पोर्ट्स साइंस कोर्स। तो थर्ड में जो हमने लिया वो लिया स्पोर्ट्स साइंस। क्यों लिया, क्योंकि यहां पे ये सबसे कम है, लेकिन यहां पे ये सबसे ज्यादा है। पहले हमने यहां पे घूमे हैं, हमने देखा कि भाई ये लोएस्ट है, ठीक। फिर यहां से हम जंप करेंगे, इस साइड में आ जाएंगे आगे। फिर यहां पे हमने घूमा, देखा कि भाई ये तो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। तो कंपैरिजन घूम के होगा, और ये हो रहा है चेंज, बिकॉज टाइम चेंज हो रहा है, उसके साथ इंक्रीज डिक्रीज हो रही है वैल्यू, ठीक है जी। तो यहां पे भाई गांधी जी के दोनों लेंस कंप्लीट हो रहे हैं, यहां पे भी घूमना है और यहां पे भी घूमना है, क्योंकि वहां पे लोएस्ट है और वहां पे हाईएस्ट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखिए इनिशियली एनरोलमेंट्स ऑन द स्पोर्ट्स साइंस कोर्स वाज फेयरली लो, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है फेयरली। फेयरली का मतलब क्या है, देखो लिखने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। ये लोवेस्ट वैल्यू नहीं है, ये फेयरली लो है, मतलब कि काफी कम है, लेकिन सबसे कम नहीं है, ठीक। तो इसीलिए अगर ये नीचे से दूसरे नंबर पे है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो फेयरली, वर्ड यूज कर सकते हो, फेयरली एडवर्ब यूज कर सकते हो। और ये जो फेयरली है ये नेगेटिव के लिए ही अक्सर यूज होता है, मतलब नेगेटिव के लिए ही,
अगर हम नीचे से बात कर रहे हो नेगेटिव ही है ना, तो आप बोल सकते हो फेयरली लो, कभी भी फेयरली हाई नहीं होगा, ठीक। तो हमने उसके लिए लिखा था स्टिल पॉपुलर यहाँ पे, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे जनरलाइज करने के लिए इसलिए लिखा फेयरली लो। तो ये जो कोर्स है ये फेयरली लो है, ठीक। और ये कितना है तो इन्होंने बता दिया कितना है, इट इज 11.9% हो गया। अब यहां से होगा जंप, जब जंप होगा यहां पे इन्होंने लिया हाउएवर, हाउएवर जंप लेते हुए, जबकि इससे पहले लिया था बट, उसके पहले लिया था ऑल्दो। ध्यान देना है ये वेरिएशंस है कंट्रास्ट में, लैंग्वेज ऑफ कंट्रास्ट की ये जितनी भी वेरिएशन है ये हमने लेसन नंबर 9-10 में ऑलरेडी कर रखी है। आप एक बार उस लेसन को देख लीजिए तो ये वेरिएशंस और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे इसने हाउएवर लिया, ठीक, यहां से जंप लेने के लिए, ठीक है। तो कितनी है 11.9, हाउएवर अब ये हो गई है 25.5%, जो कि सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस फिगर इंक्रीज ड्रामेटिकली, यही जो फिगर है ड्रामेटिकली बढ़ी कब, 2 साल के बाद, ठीक है, ओवर द 2 years टू रिप्रेजेंट। देखिए अभी यहाँ पे टू रिप्रेजेंट लिखा है, यहाँ पे लिखा है टू रिप्रेजेंट, ऊपर लिखा हुआ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। तो टू रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट प्रपोर्शन, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रपोर्शन है। लिखने का तरीका देखिए, लिखने का तरीका देखिए बार बार, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है द लार्जेस्ट प्रपोर्शन है ये ऑफ एनरोलमेंट्स इन 2012, और ये कितनी है 25.5%। क्लियर है। तो एक यहां से यहां तक 1, यहां रहेगा 2 और ये रहा 3। आप देखिए तीनों के तीनों जो हैं इसमें 3 कोर्स को BP1 में कवर किया। इसी तरीके से BP2 में जो है अगले 3 कोर्स को कवर करेंगे, उसी को भी हम एक एक स्ट्रक्चर को इसी तरीके से डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है जी। जहां पे जरूरत है लिखेंगे भी और आप समझते चलिए प्लीज, ठीक। और ये जो है ये हो गया हमारा BP1। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने BP2 की ओर। अभी BP2 में हम बात करते हैं लेस चेंज की, क्योंकि अभी यहां पे लेस इंपॉर्टेंट डाटा हमने यहां पे शेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा हमेशा BP1 में, लेस इंपॉर्टेंट डाटा BP2 में। तो यहां पे जो तीन कोर्सेज हैं जिसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ, उनको हम यहां पे कवर करेंगे, ठीक है। एक एक करके चलते हैं। अभी आप देखो 3 कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहां से स्टार्ट करोगे, जो सबसे ज्यादा वाला है भाई वहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। चलो ये हो जाएगा, यहाँ पे है जी है 12%, इधर है ये 18%। तो ये जो चेंज है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा चेंज है, इसके बाद के चेंज जो है वो कम है। तो यहाँ यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए लेस चेंज वाज सीन, ये जो फर्स्ट लाइन है इसको बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस, इसको बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। यहाँ ये टॉपिक सेंटेंस हमें सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो पैराग्राफ है इसमें जो भी कोर्सेज हैं उनमें लेस चेंज हुआ है, ये लेस चेंज के ऊपर ऑर्गेनाइज किया हुआ, ग्रुप किया हुआ पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये रिमेनिंग 3 कोर्सेज, वो 3 कोर्सेज जो है, और चेंज क्या होती है ये भी आपको पता है ऑलरेडी। चेंज क्या है, चेंज है जब हम यहां से यहां पे जंप कर रहे हैं। लैंग्वेज ऑफ चेंज तो तभी लगेगी ना जब टाइम चेंज होगा, ठीक है ना। कंपैरिजन इसके अंदर थी, ठीक है। अभी यहाँ पे चेंज लगी क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अभी चेंज इससे सबसे पहले जो लिया फर्स्ट, वो लिया है इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग में जो चेंज दिया है, क्योंकि इंजीनियरिंग में जो चेंज है वो इन तीन है उनमें से सबसे ज्यादा चेंज जो है इंजीनियरिंग में आया है। दूसरे नंबर पे जो इन्होंने लिया दैट इज कारपेंट्री, ठीक है। नहीं, दूसरी साइकोलॉजी और तीसरी कारपेंट्री। तो ये 3 कोर्सेज हैं, ठीक है। चेंज जिसका चेंज ज्यादा है उसको सबसे ऊपर, उससे कम चेंज, उससे कम चेंज। तो इंजीनियरिंग जो है यहाँ पे लिया, यहाँ पे 12.3% जो कि चेंज हो गया वैल्यू 18.5% आफ्टर 2 years, मतलब दिस चेंज इज अबाउट 6.3% का चेंज है। तो इंजीनियरिंग में 6.3% का चेंज हुआ, ठीक है जी। लेकिन अगर हम बाद में हम साइकोलॉजी देखें, साइकोलॉजी में यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, ओनली 1% का चेंज हुआ, ठीक है ना। और इसके बाद जो कारपेंट्री है, कारपेंट्री में भी तकरीबन 3% का चेंज हुआ। तो हम सबसे पहले हमने क्या लिया इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग की वैल्यू जो है
हमने यहाँ पे नहीं घूम रहे, हम इस यहाँ पे घूमने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि ये हाईएस्ट भी नहीं है, सेकंड हाईएस्ट भी नहीं है और लोएस्ट भी नहीं है। क्या हम इस साइड में घूमे? यहाँ पे भी घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस साइड में भी जो 18% है, ना तो ये हाईएस्ट वैल्यू है, ना सेकंड हाईएस्ट है, ना ये लोएस्ट है। इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ चेंज की दिखाएंगे। ओके, तो इसने बताया कि इसका जो है चेंज जो है वेंट अप, ठीक है। एनरोलमेंट्स ऑन द इंजीनियरिंग कोर्स वेंट अप स्लाइटली, थोड़ा सा बढ़ा टू 18.5%। तो ये 18.5% पे थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन यहां पे फिर से बट आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट का जो चेंज है, ठीक है, साइकोलॉजी जो है वो तकरीबन उतनी ही रही, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, तो तकरीबन देखने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो हम उसको बोलते हैं कि वर्चुअली अनचेंज्ड, ठीक है, कि देखने में तो भाई कोई फर्क नहीं है, अगर वैल्यूज को पढ़ोगे जरूर 1% का फर्क है, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअली अनचेंज्ड, ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है, ठीक है। सो इसका भी जो है चेंज ही लिया, ठीक, ये जो येलो है इसका भी चेंज लिया, तो दोनों का चेंज लिया, दोनों को हमने घूम के नहीं देखा, असल में किसी को भी घूम के नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने सबसे इंपॉर्टेंट ही लेनी है और डाटा को कवर करना है, इसमें चेंज इंपॉर्टेंट है। उसने बोला कि ज्यादा चेंज नहीं हो रहा जी, ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अभी बढ़ गया, दिस वाज आल्सो द केस ऑफ फॉर कारपेंट्री, और जो कारपेंट्री है उसके साथ भी यही हाल है। कारपेंट्री जो है इस साइड में देखो ये 8% है, और ये जो 8% है यहाँ पे जाके ये बन गया 5%, ये 5% के आसपास, ठीक है। तो ये कारपेंट्री भी है, विच एक्सपीरियंस्ड वेरी लो लेवल्स ऑफ एनरोलमेंट्स ऑल्दो थ्रू आउट द पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत कम है और यहाँ पे भी बहुत कम है। तो आप देखोगे, अभी देखने वाली मेन बात क्या है? देखने वाली मेन बात यह है कि ये जो तीनों कोर्स लिए गए हैं इनमें कंपैरिजन नहीं किया गया, इनमें सिर्फ चेंज में बताया गया कि कौन सा किसका चेंज कितना हुआ है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके चेंज को कंपेयर किया गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये पैराग्राफ, उम्मीद है कि ये पैराग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। सो हमने दोनों पैराग्राफ देखे, BP1 भी और BP2 भी, और उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की, ठीक है। हमने देखा कि इंफॉर्मेशन को जैसे अपने ग्रुप किया तो उनको हम कैसे ग्रुप करके स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आपने कैसे लिखना है, कैसे सेंटेंसेस को जोड़ के लिखना है, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का कैसे यूज करना है, ठीक है जी। तो ये सब कुछ को ध्यान में रखते हुए अगर आप पैराग्राफ लिखेंगे आपके बहुत अच्छे बैंड स्कोर आएंगे ही, ठीक है। और ये एग्जामिनर चाहता है कि आप ऐसा ही, वो रिस्पॉन्स चाहता है कि आप ऐसा ही रिस्पॉन्स लिखें। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर है काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी है तो प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताइए, और मैं उस डाउट को आप नेक्स्ट क्लास में कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और आज का जो ये पाई चार्ट है, यहां तक कि अगली बार नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वाला कोई ग्राफ लेंगे, और तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।